वैसे आप वोट किसको देते हैं, मतलब होए किस पार्टी के साथ? हम तो वैसे तो समाजवादी का साथ दे वैसे, बाकी आपके चांद बाबू लड़ेंगे तो चांद बाबू देंगे। चांद चंद्रशेखर भैया बढ़िया बोल रहे हैं, बढ़िया मुद्दे हैं उनके। आज़ाद समाज पार्टी से चांद बाबू बढ़िया आदमी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, और उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा उनका चांस है। प्रयास कर रहे हैं। और बहन बात तो यह है, अगर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से ही प्रयास कर रहे हैं, चांद बाबू हमारे लोकप्रिय नेता हैं। चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या है आपकी सोच? चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बहुत बढ़िया नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, हर किसी के बारे में सोचते हैं। सोचते अखिलेश यादव से मन हट गया? जी बिल्कुल मन हट गया। क्या वाहन सिंह यादव नाम है। इस बार क्या लग रहा है यादव जी आपको? मैं समाजवादी में ही हूँ, पर यदि हाजी चांद बाबू को टिकट हुआ, वो किसी भी पार्टी से हो जाए, हम उनका समर्थन करेंगे। गांव की 70% मेरे गांव की जनता, यादव समाज भी 70% चांद बाबू को ही लड़ाने के मूड में। चाहे वो किसी पार्टी अब मैं गांव का प्रधान हूं तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं भी गांव के साथ ही जाऊं। और लगातार उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। उसी में से कुंदर की विधानसभा सीट, जो कि मुरादाबाद की सीट है, और यहाँ भी उपचुनाव है। यहाँ पर तमाम लोग एक चौपाल बनाए हुए चुनावी चर्चा कर रहे थे। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से इस उपचुनाव को देख रहे हैं। कुंदर की विधानसभा के वोटरों को, मतदाताओं को दोबारा से मौका मिला है अपने विधायक को देखने के लिए। क्या नाम है दादा? उमेश यादव। कैसे देख पा रहे हैं इस बार जो उपचुनाव दोबारा आपको मौका मिला है? ये देख रहे हैं, अगर चांद बाबू का होगा तो उन्हें देंगे, ना तो हम तो समाजवादी के हैं। सही है, आते जाते हैं, लॉकडाउन से हमने देखा है उन्हें। चांद बाबू किसी भी पार्टी से आए, हाँ तो उन्हें देंगे, अगर उनका टिकट होगा तो। उन्हें क्यों ही देंगे? उन्हें क्यों देंगे? और भी तो हैं। तो और हम तो उस साइकिल के आदमी है ना, समाजवादी के। समाजवादी पार्टी के आदमी हैं, अगर चांद बाबू आते हैं तो आप उनको देंगे? तो उन्हें दे देंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? रमन हसन। कैसे देख पा रहे हैं ये जो चुनाव है? चांद बाबू का। चांद बाबू का है हाँ पूरा चुनाव? हाँ, बढ़िया आदमी, भले आदमी है। हाँ, अच्छा, कोई सोचा तो होगा उनको क्यों देना चाह रहे हो? कोई क्या खूबी है उनमें? उनमें खूबी ये है, भले आदमी है, इंसान है, वजनदार भी है, वजनदार आदमी, वजनदार। और लॉकडाउन से जानकारी भी है। भला आपका क्या भला किया उन्होंने? होए अरे गरीब आदमी को सहायता भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो गरीब आदमी की सहायता करते हैं। सहायता करते हैं। अच्छा, वैसे आप वोट किसको देते हैं, मतलब होए किस पार्टी के साथ? हम तो वैसे तो समाजवादी का साथ दे वैसे, बाकी आपके चांद बाबू लड़ेंगे तो चांद बाबू देंगे। चांद बाबू आजाद समाज पार्टी से? नहीं, कोई सी पार्टी से आ जा जैसे, कोई सी पार्टी से? हाँ तो चांद बाबू देंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अबरार हुसैन। इस बार जो चुनाव हो रहा है, जी दोबारा आपको मौका मिला है, जी। क्योंकि आप इस बार आप फिर से फैसला कर सकते हैं, अपने वोटरों को अपना जो मत है देख सकते हैं। इस बार क्या सोच समझ के आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे चंद्रशेखर भैया बढ़िया बोल रहे हैं, बढ़िया मुद्दे हैं उनके। हाजी चांद बाबू टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, उनकी पार्टी से, आज़ाद समाज पार्टी से। चांद बाबू बढ़िया आदमी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, और उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा उनका चांस है, उनका चांस है ज़्यादा। चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम समाज की बात कर रहे बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं। वो बढ़िया आदमी है चंद्रशेखर। हैं। चांद बाबू कैसे आदमी हैं? चांद बाबू बढ़िया आदमी है, लॉकडाउन से उन्होंने बहुत लोगों की मदद करी है, गरीब आदमियों की बहुत अच्छी तादाद में मदद करते हैं वो लोग। चांद बाबू के अलावा भी तो और नेता लोग आते हैं, तो और कोई इतना बढ़िया मजबूत आदमी नहीं है। आपने देख लिया, जी, परख लिया? परख हुआ खूब अच्छी तरीके से। तो इस बार जब वोट पड़ेगा तो चांद बाबू का कुछ माहौल दिखेगा? जी बढ़िया, बहुत अच्छी तादाद में चांद बाबू का मामला बढ़िया है। बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। इसी बीच अन्य लोगों से भी बात करूँगा। क्या नाम है साहब? वाहन सिंह यादव नाम है। इस बार क्या लग रहा है यादव जी आपको? लग क्या रहा है, हमारा मौका मिला है जो 3 साल बाद मिलने वाला है। लग ये रहा है कि ये जो हाजी चांद बाबू हैं, एक तो ये आज तक जो यहाँ कुंदर की सीट पे चुनाव हुए हैं, ज़्यादातर हर पार्टी के लोग तुरक समाज को वोट दे देते हैं, टिकट दे देते हैं। और यहाँ बीसी है ज़्यादा, ज़्यादा है, 65। 1.5 लाख वोट बीसी का है। उसमें बीसी का कोई कैंडिडेट आज तक आया नहीं। चांद बाबू जो है वो बीसी के हैं, बीसी से बिलोंग करते हैं, वो तेली समाज के हैं। दूसरे वो समाज सेवी हैं, समाज के नीचे जो दबे कुचले, जो गरीब वंचित लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं,
उनकी वो मदद करते हैं। और हम भी उनसे, मैं समाजवादी पार्टी का कई पदों पर रहा हूँ, मैं 32-33 साल से समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ और समाजवादी से ही बिलोंग करता हूँ। अब भी इस समय मैं समाजवादी में ही हूँ। पर यदि हाजी चांद बाबू को टिकट हुआ, वो किसी भी पार्टी से हो जाए, हम उनका समर्थन करेंगे। चांद बाबू ही जुबान पर क्यों? और भी नेता हैं और भी प्रत्याशी हैं। चांद बाबू पहले भी रहे उनके चांद परिवार बाबू प्रत्याशी ऐसा कैंडिडेट है कि जो आज से नहीं, हम तो जब से हमने देखा, जब से आ रहे हैं 2018 से आ रहे हैं, वो यहाँ सब में घूम रहे हैं, क्षेत्र में समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज के लोगों की मदद कर रहे हैं। और जो प्रत्याशी जो बन जाते हैं, अभी हमारे माननीय विधायक थे, इस समय मौजूदा विधायक जो अब इन्होंने सीट छोड़ी है, जियाउर रहमान बर्क साहब, 2.5 साल पहले वो विधायक बने और विधायक बनने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद आज तक वो इधर पलट के ही ना देखा उन्होंने। ऐसे प्रत्याशियों को क्या फ़ायदा, ऐसे कैंडिडेटों को लड़ाने का क्या फ़ायदा जो जनता की तरफ को मुंह करके ना देखे। इसीलिए जो, और समाजवादी पार्टी में ये नहीं कि हमें कोई साहब समाजवादी का हम विरोध कर रहे हैं, किसी भी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, पर मेन चीज़ ये है, हम चाहते हैं हमारा नेता हमारे बीच में होना चाहिए। समाजवादी पार्टी आए बगाए जब जनता को प्रत्याशी की, विधायक की, नेता की जरूरत पड़े, तो नेता हमारे बीच में अगर कुछ दे ना सके तो संतापना देने तो आ ही जाए, ये चाहते हैं हम। चांद बाबू की खातिर आप समाजवादी पार्टी में रहते हुए समाजवादी प्रत्याशी को नकार दोगे? नहीं, नकारना नहीं, पर हमें समाजवादी क्या, हमें चांद बाबू अच्छे लग रहे हैं। चांद बाबू हमारी जनता, गांव की 70%, मेरे गांव की जनता, यादव समाज भी 70% चांद बाबू को ही लड़ाने के मूड में। चाहे वो किसी पार्टी। अब मैं गांव का प्रधान हूं तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं भी गांव के साथ ही जाऊंगा, मेरी भी मजबूरी है। अगर मैं मुझे आगे को इनका वोट लेने हैं तो मुझे भी तो इन्हें समाजवादी को छोड़ इन्हें लड़ाना पड़ेगा, चांद बाबू लड़ा। जब ये सब लोग पूरा गाँव जनता जाएगी, जहाँ जनता जाएगी, मुझे तो साथ रहना ही है, मजबूरी है मेरी। वर्तमान प्रधान होते हुए भी आप, ये बड़ी बात। चांद बाबू को मदद करने को तैयार हूँ मैं। 70% जनता का रुझान है आपके साथ? हाँ, चांद बाबू की तरफ है हमारे यहाँ। हमारे चांद असल में गांव में, यहाँ आसपास में, यहीं मेरे गांव में नहीं, नानपुर है, लालपुर है, ये मोहम्मदपुर बस्तौर है, हुसैनपुर है, मोहनपुर है, तखतपुर है, ये सब गाँव में जो है ज़्यादातर जो है चांद बाबू मदद करते हैं बेचारे, आज तक करी है उन्होंने। तो हम अब हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी मदद की जाए, अगर वो आ रहे हैं तो क्या बात है। अच्छा, ऐसे कोई आंकड़े बताइए जैसे कि आपको लग रहा होगा वो जीत रहे हैं। भाई देखो, BC है 1.5 लाख, अगर BC ही 60% वोटिंग होती है, 1.5 लाख से लगा 15 चक्का 90 हज़ार वोट पड़ेगा BC का। अगर BC ही उन्हें मिल गई और प्लट SC मिल गई, 30,000 वोट SC का पड़ता है, तो 90 1,20,000 हो गए। हमारी भी जरूरत ना पड़ेगी उन्हें, वो तो वैसे ही जीत जाएंगे, BC और SC से ही जीत जाएंगे। वैसे रुझान है उनके BC का और SC का? हाँ, रुझान लग रहा है, तभी तो हम भी उधर को जाने के मूड में हैं। लगातार मौजूदा प्रधान जी हैं और उन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया और आंकड़े भी बताए कि कैसे उनकी तरफ रुझान है। और अन्य लोगों से भी मैं बात करूंगा। कुंदरा की विधानसभा सीट पर हूं, लगातार यहाँ और भी लोग बैठे हैं। कहाँ से आए भाई साहब? और तबीयत कैसी है? तबीयत खराब है थोड़ी। क्या हो गया? वो बुखार आ गया था। अच्छा, अब ठीक है? ठीक है। कैसा लग रहा है माहौल? चुनाव आ गए फिर से आपके। बढ़िया लग रहा है। क्या बढ़िया लग रहा है चुनाव में? चांद बाबू बढ़िया लग रहा है बस चांद बाबू? हाँ, एक भी सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने चांद बाबू के अलावा और भी किसी भी नेता का? नहीं, चांद बाबू साहब दोहरे पास गए, आते हैं, काम में आ रहे हैं हमारे, इस बार मुझे लड़ा रहे हैं, लग रहा है इसमें। हाँ। और जो पहले समाजवादी पार्टी से अब जो सांसद बन गए? नहीं, वो नहीं है। कैसे देख पा रहे हैं? चांद बाबू लड़ांगे तो बस चांद बाबू, जी, ना कोई पार्टी? ना कोई पार्टी। समाजवादी पार्टी के व्यक्ति हैं आप? जी, इस बार चांद बाबू लड़ांगे, जौन सी पार्टी से आएंगे वो आप मदद क्या करते लोग हैं। जी, आप क्या सोच पा रहे हैं इस बार? हम तो चांद बाबू को जी लड़ेंगे। वोट आ गया आपका? जी, वोट भी है, सब चीज़ है। और मेन बात है, चंद्रशेखर सिंह रावण के साथ लड़ रहे हैं वो,
जब वो लड़ते हैं, जब पार्लियामेंट में भी जब वो चंद्रशेखर आज़ाद दहाड़ते हैं तो अपने मुस्लिम वर्ग SC वोट के लिए आवाज़ उठाते हैं हर वक्त। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम दिलशाद है दिलशाद, मुस्लिम समाज से। जी। चंद्रशेखर की दहाड़ आपको इतनी ज़्यादा पसंद क्यों है? जी, वो छोटे आदमी के लिए ज़्यादा काम करते हैं हर वक्त, BC अन्य इंसान के लिए हर वक्त ये सोचते हैं कि हमारा जो जितनी दलित लोग हैं इनकी आवाज़ ऊपर से ऊपर उठाई जाए। दलित की आवाज़ ऊपर उठाते हैं कि मुस्लिम की? दोनों की, दलित की भी मुस्लिम की भी, सबकी आवाज़ ऊपर उठाते हैं वो तो। अच्छा, एक तो आप चांद बाबू के समर्थन में और दूसरा वो इसलिए समर्थन में क्योंकि वो चंद्रशेखर की पार्टी से जी इसलिए प्रयास कर रहे हैं। और बहन बात तो यह है, अगर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से ही प्रयास कर रहे हैं, चांद बाबू हमारे लोकप्रिय नेता हैं हर वक्त। अगर कहीं भी अभी हमने ये देखा, एक नूरपुर में एक्सीडेंट हो गया था, अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो से आ रहे थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि हाँ साहब मेरी कार गंदी होगी नहीं होगी, एकदम उन्होंने उठाया अपनी कार में हॉस्पिटल के लिए ले गई। ये किसकी बात बता रहे हैं आप? ये नूरपुर में, ये हाजी चांद बाबू जी की बात बता रहे हैं हम। ये नूरपुर में एक्सीडेंट हुआ था अभी। नूरपुर नगीना में भी चंद्रशेखर ऐसी घटना हुई थी वहाँ पर। हाँ, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद खड़े रहे उसके लिए। ये तो नूरपुर यहाँ के एक्सीडेंट की बात बता रहे हैं हम तो। हाँ, यहीं पर ये नानपुर हुसैनपुर के पास में। ये भी नहीं देखा कि स्कॉर्पियो गंदी होगी या नहीं होगी, खून से हमारी सनेगी नहीं सनेगी, लेकिन उन्होंने पीड़ित आदमी को देखते हुए उनकी मदद की। और भी अन्य नेताओं का ऐसा काम नहीं देखा आपने? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। हर एक इंसान बच के निकल जाते हैं, साइड होकर निकल जाते हैं, हमेशा ये देखना। और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में क्या है आपकी सोच? चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बहुत बढ़िया नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, हर किसी के बारे में सोचते हैं। आज लोग किसी के बारे में दमदार बोलने का ये सोचते हैं कि हाँ हमारा भाई जितना ये नीचे है ऊपर जाए, हमसे ऊपर जाए। ये नहीं सोचते कि इसकी मजलूम की आवाज़ नीचे को दबाई जा, कभी भी ये नहीं सोचते। अखिलेश यादव से मन हट गया? जी बिल्कुल मन हट गया। क्या उन्होंने कभी आवाज़ ना उठाई आपकी? आवाज़, मेन बात तो ये, वो अखिलेश यादव जी तो दूर हैं, जो मेन आदमी है साइकिल के हाजी रिजवान जी है, वो ही आकर नहीं देख रहे हैं। मेन बात तो है कैंडिडेट से होती है सबसे ज़्यादा बड़ी बात। कैंडिडेट करीब है ये जो? हाँ बिल्कुल करीब है। ऐसा मान लो अगर इतनी तेज़ एम्बुलेंस भी ना पहुंचेगी, इतनी तेज़ वो पहुंच जाएंगे हमारे दौर अगर कॉल करेंगे तो एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी उनसे तेज। कभी कोई कह रहा कि 100 नंबर से पहले चांद बाबू पहुंच जाते हैं, ये बात है, सच है कि ऐसे ही सही है? हवा में सही है। सही है ये बात? सही है। आपको क्या लग रहा है, ये सब बातें से आप सहमत हैं? हाँ, ये बातें सहमत है। आप कैसे देख पा रहे हैं इनकी जो बातें हो रही हैं यहाँ पे? आप देख पा रहे हैं, गरीब को साथ दे रहे हैं चांद बाबू। जो जीते हुए हैं वे झांक ना रहे यहाँ, जो जीते हुए तो नहीं है इस टाइम, तो जो भी गांव में कई सारे झांक रहे हैं। ये जीतने के बाद नहीं आए तो कौन नहीं, चांद बाबू आगे विश्वास है। जब पहले ही आ रहे तो जीतने वाले भी आएंगे। तो बाबू जी आपको क्या लग रहा है इस बात? चांद बाबू को चांस है, वो नेता थे, नेता है और नेता ही रहेंगे। अभी चुनाव लड़ेंगे वो, पहले उनका टिकट भी हुआ शायद BSP से जी, तो कट गया। इस बार अगर टिकट मिला उनका पूरा चांस है। पूरा चांस है। तो कुंदर की विधानसभा की एक चौपाल यहाँ लगी हुई है, जो कि चुनावी चर्चा का जो बनी हुई है माहौल। बड़े बड़े बुजुर्ग युवा साथी भी हैं, बड़े बड़े समझदार व्यक्ति भी हैं, जो कि पूरे राजनीतिक गणित को यहाँ समझते हैं। कुंदर की विधानसभा का रुख किस तरफ है, और इस पूरे गांव को देख रेख करने वाले प्रधान जी भी थे। उन्होंने 70% जनता का रुख चांद बाबू की तरफ बताया है। जो कुछ भी इन्होंने बातें कही वो आपने भली बातें सुनी। फिलहाल जो भी साथी इस वीडियो को कुंदर की विधानसभा से देख रहे हैं वो अपनी राय प्रतिक्रिया दें कि जो इन्होंने बातें कही हैं वो उस बातों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल विधानसभा उपचुनाव सीटों पर हम ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या माहौल है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं।